एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। वो समझने के बाद ही आप ये वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और इसमें हम पढ़ेंगे वैलेंसी को कैसे निकाला जाता है। तो आप पहले मॉडल को पढ़िएगा, तभी आपको वैलेंसी कैसे निकाला जाता है आपको समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन ये है, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंस ऑर्बिट। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंस ऑर्बिट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मॉडल किसने दिया था? बोर भाई साहब ने दिया था। ठीक है, बोर एंड क्यूरी ने दिया था। बीओ बोर्स एंड क्यूरी ने दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि उनके मॉडल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि जो हमारा एटम है उसके 3 सब एटॉमिक पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस में है और ये रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस को। ठीक है, इस जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, एक प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, और ये क्या है, ये सेल है जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहा होगा। उन्होंने ये बताया। थर्ड पॉइंट पहले उन्होंने बताया कि हाँ एटम के 3 सब एटॉमिक पार्ट्स हैं। सेकेंड उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैं वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहा होता है ना। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो ये सेल है उसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की अलग अलग सेल हैं। उसमें सारे सेल में इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की अपनी अपनी कैपेसिटी है। जैसे फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। इसको बताने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n², है ना। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो थ्योरी उन्होंने दी थी ना काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था, इसको माना गया था। ठीक है ना, काफ़ी रिलेवेंट उन्होंने बताया था ये चीज़। 2n², गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया था कि जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, अगर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी है तो वो 2 ही होल्ड करेगा। सेकेंड सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है तो वो 8 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। ठीक है, तभी ये एटम जो है वो स्टेबल रहेगा, है ना। अगर 8 से कम हुआ, सेकेंड सेल में मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है, अगर वो 8 से ज़्यादा है तो वो स्टेबल नहीं है, वो 8 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। 9th जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको थर्ड सेल में फेंक देगा, है ना। और फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। उन्होंने इस तरह से मॉडल दिया था। जैसे उन्होंने नाम भी दिया था सेल का, मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, इसको नाम दिया था KLMN। उन्होंने बोला था ऑर्बिट एंड cells are represented by K, L, M and so on.
और द नंबर 1 2 3 4 so on, है ना। के को अगर नंबर में आप दिखाओगे तो 1 होगा, सेल 2 को हम एल बोलते हैं, सेल 3 को एम बोलते हैं, सेल 4 को एन बोलते हैं। उन्होंने इस तरह से नंबर दिया था और उन्हें फार्मूला में बताया था, जैसे फर्स्ट सेल में 2n का स्क्वायर, उन्होंने यही फार्मूला दिया था। जैसे 2n, n क्या है हमारा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। तो 2 नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट सेल में देखते हैं फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। तो फर्स्ट सेल तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, मतलब फर्स्ट सेल में, या नाम दे दो के सेल, और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। उसी तरह सेकेंड सेल में 2, यहाँ n इज इक्वल टू मेरा 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में हमारे कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, मीन्स 9 इंटू 2 18। थर्ड सेल में कितने होंगे हमारे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है 18 होंगे। लेकिन थर्ड सेल जो होता है ना हमारा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से भी वो सेटिस्फाइड, वो स्टेबल हो सकता है, लेकिन ऐसे 18 ही माने जाते। इसी तरह से सो ऑन हम आगे भी निकालेंगे। फोर्थ में कितना होगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 इज इक्वल टू 32, मतलब फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इस तरह से उन्होंने फार्मूला दिया था इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के डिफरेंट सेल्स में। गॉट इट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब पूछो कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट का, है ना, कार्बन एलिमेंट है, उसके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, या प्रोटॉन होंगे, वही उसका वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, है ना। अगर किसी का भी पूछते कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 6, मतलब उसके 6 नंबर क्या है, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ये भी बोल सकते हो। या और में आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन न्यूट्रल एटम, ठीक है, न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम मतलब वो न्यूट्रल हो, उसके ऊपर चार्ज ना हो। अगर उसके ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज है तब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, है ना। तो जैसे प्लस का चार्ज है तो प्लस का चार्ज में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। और अगर किसी भी एलिमेंट में, किसी भी, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर उसके पे पॉजिटिव का चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, और नेगेटिव का चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तभी उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव का चार्ज है। तो इसलिए कहा गया न्यूट्रल, है ना, नंबर ऑफ एटम इन वन न्यूट्रल
एटम, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जनरली प्रोटॉन ही बोल देते हैं। नंबर, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो कार्बन के कितने हैं, 6 हैं, देखते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज रहेंगे, कार्बन है, फर्स्ट सेल में कितने होंगे, हमने देखा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया, कितना बचा, 4। मीन्स सेकेंड सेल में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। अब यहाँ पर हम वैलेंसी को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आपको वो समझ में आना चाहिए, आगे जो मैंने पढ़ाया, तभी आपको वैलेंसी समझ में आएगी। आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर वैलेंसी समझ में आएगी, इसलिए मैंने पहले आपको वो पढ़ाया। अब देखते हैं वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी अब निकालते कैसे हैं, ठीक है। देखो, कार्बन को मैंने बता दिया, फर्स्ट सेल में 2 है, लास्ट सेल में इसकी लास्ट सेल कितनी, कौन सी है, एल है ना, के एल, एल में उसकी कितना है, 4 है, सॉरी कितना है, 4 है। तो हो गया उसका इलेक्ट्रॉन पूरा, है ना, यही इसकी वैलेंसी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोजन का, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। फर्स्ट सेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 1। तो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं या होते हैं, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 है। फिर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जैसे अब हम ले लेते हैं, किसका ले, मैग्नीशियम का लेते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। फर्स्ट सेल में कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, 2 है, 2 रहेगा, बच्चे 10 है ना, 10। इसमें रहेंगे कितने, 8, हमने देखा था सेकंड सेल में, के सेल में 2, एल सेल में 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, इससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता है। थर्ड सेल में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो थर्ड सेल में जंप करेंगे, फर्स्ट सेल में 2, उसके बाद बचे हुए सेकेंड सेल में जंप करेंगे, सेकेंड सेल में भी 8 ही को होल्ड कर सकता है, तो बचे हुए कितने बच गए हमारे, 2। थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पे क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हमारा मैंने बताया लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा वही हमारा एलिमेंट का वैलेंसी होता है। वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 2 होगी, है ना। 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है ये मैग्नीशियम। कैसे, अब ये 2 पॉजिटिव चार्ज कैसे करेगा, अब लास्ट में हमारा बचा 2, अब तो इसकी कैपेसिटी है 8 को होल्ड करने की, है ना। मैंने बताया था ना कि थर्ड सेल में तो वैसे 18 को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन ये 8 से भी क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है, तो ये क्या करेगा, ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसको भाई स्टेबल होना है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो 8 को होल्ड करने की है, बट इसके पास 2 ही है। अब वो छटपटाएगा, या तो वो किसी को देगा, है ना, दे ही सकता है, लेगा कितना, इसको कितनी चाहिए,
कितना चाहिए इसको, 2 है, 6 और चाहिए। तो 6 लेने में इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगा, है ना। 6 और देना तो इसको 2 ही है, तो 2 को देने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा या 6 को लेने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, किसका ज़्यादा नंबर है, 2 का। सॉरी, देने में उसको तो आसान लगेगा क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, आराम से दे देगा। 6 लेने में कितनी एनर्जी उसको लगेगी 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेने में, तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगा कि वो दे दे। तो क्या करेगा, जो कोई भी एलिमेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होगा उसको वो दे देगा। तो इसके ऊपर जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन होता है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। इसी को हम वैलेंसी कहते हैं, मतलब 2 उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसके लास्ट सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसको डोनेट करना है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, मैंने बताया 1 होता है क्योंकि उसके फर्स्ट सेल में कितने हैं। ए बी क्या करेगा, ए बी अनस्टेबल है, फर्स्ट सेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, बट इसके पास 1 है, तो क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को बुलाएगा, एक और हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 है, तो ये दोनों क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। लाइक हाइड्रोजन एक इस तरह से वो शेयर कर लेगा, इसके सेल में भी 1 है, इसके सेल में भी 1 है। अब इसको भी लगेगा कि भाई मेरे पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, और ये दोनों ऐसे चिपके रहेंगे। इसीलिए H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, H2 होता है। समझ में आया। तो वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है क्योंकि इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। आउटर सेल में जितनी वैलेंसी होती है वही होती है, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब देखते हैं पोटेशियम का, है ना। पोटेशियम का नहीं हो पाएगा, फॉस्फोरस का देखते हैं। 15 होता है, इसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है, 15 होता है। फर्स्ट सेल में 2, 8 है ना, बचा कितना, 10 हो गए, इसमें 5, 8, 10, अब 5, 15 है ना। अब देखिए के है, एल है, एम है। के में तो सेटिस्फाइड है, एल भी सेटिस्फाइड है, इसके भी 8 है, बट एम में कितने हुए, के में 2 है, के एल में 8 है, एम सेल में इसके कितने हैं, 5 ही हो रहे हैं, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, है ना। इसको कितने चाहिए, 3 और चाहिए, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 हैं, इसको 3 और चाहिए सेटिस्फाइड होने के लिए, तो 3 ही चाहिए। अगर ये देगा तो क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा इसको 5 देने में, लेना है तो इसको 3 ही लेना है अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो एनर्जी लेने में कम लग रहा है ना, तो क्या करेगा, लेगा ही इलेक्ट्रॉन किसी और से जो 3 देने वाला होगा, है ना। तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 3 नेगेटिव का चार्ज होगा, है ना। तो कितना लेगा अपने इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड करने के लिए, 3, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। ये भी याद रखिएगा, वैलेंसी हमेशा 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 कभी नहीं होगा, है ना। कैसे नहीं होगा, क्योंकि 5 दे ही नहीं सकता है ना, वो 3 लेगा, रिसीव करेगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। कितना वो गेन करता है, कितना वो लूज़ करता है, अगर 2 है तो
लास्ट सेल में 2 ही इसकी वैलेंसी रहेगी, इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। तो समझ में आया स्टूडेंट? दैट्स ऑल फॉर टुडे।